ब्लड प्रेशर को बिना दवा के भी क्योर और कंट्रोल किया जा सकता है। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। आज ब्लड प्रेशर एक ऐसी समस्या है, एक ऐसा रोग है जिसके मरीज लगभग हर घर में है। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ तो है मगर उन्हें पता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी अपनी जांच ही नहीं करवाई है, तो उन्हें पता कैसे चलेगा। इसीलिए इसे साइलेंट किलर भी कहते हैं। और इसके क्योंकि कोई खास लक्षण पहले दिखाई नहीं पड़ते हैं, इसीलिए इसे साइलेंट किलर कहते हैं। और आज जो हार्ट अटैक का जो इतने हम रोज केस सुन रहे हैं, उसका बहुत बड़ा कारण बढ़ा हुआ रक्तचाप ही है। जबकि अगर आपके परिवार में हिस्ट्री है या नहीं भी है तो 20 या 25 साल की एज के बाद हर किसी को अपने रक्तचाप की जांच जरूर करवानी चाहिए, क्योंकि चाहे ये बढ़ा हुआ हो चाहे ये घटा हुआ हो, दोनों ही हालत खतरनाक है। लेकिन ज़्यादातर तो बढ़ा हुआ ही मिलता है, तो इसके लिए जांच जरूर करवाएं, ताकि आपका ये रोग अगर है तो इसे आप शुरुआत में ही कंट्रोल कर सकते हैं। और दवा अगर शुरू हो भी गई है तो भी जो मैं तरीके बता रही हूँ उन तरीकों को अपनाएं और आप इस रोग से मुक्त रह सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला जो है, आपको अपने वजन को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि वजन अधिक होना भी ब्लड प्रेशर बढ़ने का कारण है। अगर किसी का BMI 25 से ज़्यादा आता है तो बात विश्वास मानिए उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा मिलेगा। तो इसीलिए उसको कम करिए, क्योंकि जैसे ही आप 10 किलो वजन कम करते हैं 20 पॉइंट ब्लड प्रेशर नीचे आ जाता है। सीधा सीधा उसका गणित यही है। दूसरा, प्रतिदिन 30 से 35 मिनट स्ट्रेचिंग व्यायाम, जिसमें योग बहुत बड़ी सहायता करेगा। योग में सारे पोज स्ट्रेचिंग के ही हैं, सांस के साथ किए जाते हैं। इससे आपकी नर्व, आर्टरी और वेन्स तीनों को खिंचाव मिलता है और उनमें लचीलापन आता है, रक्त का संचार तेज होता है। और जब आप व्यायाम करते हैं तो उस समय आपके शरीर में एक हार्मोन खुशी का रिलीज होता है जिसे डोपामाइन कहते हैं, और वो आपके स्ट्रेस यानी तनाव को कम करता है, चिंता को कम करता है, इसीलिए खुशी देता है, दर्द को भी कम करता है। इसलिए आप व्यायाम प्रतिदिन करें। और मैं तो योग की सलाह दूंगी। यौगिक जो व्यायाम है वो बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग देते हैं। और दूसरा, मैं आपको तीसरी चीज़ बोलूँगी, डाइट में नमक, शक्कर, फैट और मसाले, इनका प्रयोग कम करें। अपने नेचुरल प्राकृतिक आहार पे ज़्यादा जोर दें। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो प्लीज़ इस आहार को अपनाएं जिसमें फल, सब्जी, सलाद बहुत हो, पानी भी, लिक्विड भी पर्याप्त मात्रा में पिएं। इससे आपका ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा हुआ है तो कंट्रोल होगा, और नहीं है तो होगा नहीं। आपका अगर जो डाइट में 60 to 70%, क्योंकि एक एज के बाद ब्लड प्रेशर अधिकतर लोगों का बढ़ता ही है, तो इस तरह का आहार लें जिससे आपका ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा। और इसमें नमक की मात्रा पर खास ध्यान दें, क्योंकि नमक स्वस्थ व्यक्तियों के लिए भी WHO के अनुसार 5 ग्राम से ज़्यादा नहीं है। लेकिन आज इंडियंस 8 से 9 ग्राम तो आदमी खाते हैं, 9 ग्राम से भी ऊपर कई लोग खाते हैं। और जो महिलाएं वो भी 7 ग्राम के आसपास, इसीलिए हार्ट अटैक महिलाओं को भी कम उम्र में आ रहा है, जबकि पहले 50 के बाद आता था। तो आप सोचिए, नमक को भी स्पेशल कम करना है, ऊपर से किसी चीज़ में ना लें। और क्योंकि सब चीज़ में नेचुरल नमक रहता है, तो आप कोशिश करें कि बिना नमक का अपना आहार को रखें, मतलब कम नमक का। और जिसको ब्लड प्रेशर बढ़ा है 3 से 4 ग्राम बहुत है, और कम और कर सकते हैं तो और अच्छी बात है। और इसके बाद, डाइट के बाद मैं बोलूँगी, अल्कोहल को बाय बाय। अल्कोहल आपके, अगर कैंसर के मरीजों के लिए तो 1 ड्रॉप भी जहर होता है, तो वो हार्ट के लिए भी नुकसानदायक है। और धूम्रपान को बिल्कुल हटा दें, क्योंकि धूम्रपान में जो एक केमिकल होता है निकोटीन, वो आपके ब्लड वेसल को सिकोड़ता है, जिससे आपका रक्त संचार बाधित होता है और वो ब्लड प्रेशर को इसी से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इसलिए धूम्रपान बिल्कुल छोड़ दें, और तत्काल छोड़ा हुआ ही छूटेगा। आप कम कर करके नहीं कभी छोड़ पाएंगे। और इसके बाद मैं बोलूँगी, तनाव को कम करें। आप
अगर तनाव लेके लंबे समय तक काम करेंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। और तनाव को कम करने के लिए मेडिटेशन, योगा तो बहुत अच्छा है ही, क्योंकि मेडिटेशन के दौरान दिमाग, मन शांत होता है और गुड हार्मोन रिलीज होते हैं जो आपके स्ट्रेस और तनाव को दूर करते हैं। इसके साथ साथ अपनी हॉबी वाले काम में ज़रूर थोड़ा समय दें, क्योंकि जो आप हॉबी वाला काम भी मेडिटेशन की तरह ही है, चाहे वो गार्डनिंग हो, पेंटिंग हो, ड्राइंग हो, सिंगिंग हो, गेम्स हो, यहाँ तक कि बच्चों के साथ गेम्स खेल रहे हो, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। आप ज़रूर थोड़ा समय, यानी कम से कम 1 घंटा आपने इन सब चीज़ों को ज़रूर दें, जिससे आपका स्ट्रेस लेवल बिल्कुल कम हो जाएगा। आप करके देखिए, क्योंकि इस समय आप सब कुछ भूल जाते हो, तो तनाव अपने आप गया, तनाव गया तो खुशी का हार्मोन सीक्रेट होगा जो आपके स्ट्रेस लेवल को निश्चित रूप से कम करेगा। और इसके अलावा मैं आपसे बोलूँगी, प्रकृति में समय, अपना कुछ समय जरूर व्यतीत करें, खुली हवा में, ताज़ी धूप में। इससे भी आपका तनाव दूर होता है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है और जो खुशी के हार्मोन है, डोपामिन, सेरोटोनिन, ये सारे आपके शरीर में बढ़ते हैं। तो खुली, और ये स्वास्थ्य तो देते ही हैं, सूर्य की रोशनी हो, खुली हवा हो, ये तो आपको निश्चित रूप से बहुत स्वस्थ रखते हैं। तो आप कोशिश करें, आप उस समय या तो 1 घंटा या आधे घंटा ऐसे खुली हवा और मतलब उसमें रहे, धूप में रहे, प्रकृति के समय बिताएं, तो ये आपको आपकी खुशी के लेवल को बढ़ाएगा और तनाव से मुक्त रखेगा। पेड़ पौधों से प्यार करना निश्चित रूप से, मैं स्वयं बहुत पेड़ पौधों से प्यार करती हूँ। तो बहुत से लोग करते हैं, मैं ही नहीं करती हूँ, पर जो नहीं करते हैं वो भी प्रकृति से जुड़े, जमीन से जुड़ के रहेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर आसानी से नहीं बढ़ेगा। उसके बाद मैं आपसे बोलूँगी, लाफ्टर थेरेपी इज़ द बेस्ट थेरेपी। लाफ्टर थेरेपी का कोई मौका मत छोड़िए, खुल के हंसिए, हंसी मजाक करें परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, बच्चों के साथ। आप जरूर खुल के हंसिए, इससे तत्काल सारे खुशी के डोपामिन, मेलाटोनिन, जितने भी हार्मोन है, सब शरीर सीक्रेट करने लगता है, जिसकी वजह से आपका तनाव, चिंता और ये डिप्रेशन सब दूर हो जाता है। और ये मतलब कई जगह रिसर्च में देखा गया है कि लाफ्टर थेरेपी इज़ द बेस्ट थेरेपी। तो ज़रूर आप 1 बार 2 बार दिन में खुल के हंसें। और खुल के हंसने का मतलब जब आप ऐसे हंसते हैं तो आपके हार्ट का रेट बढ़ता है, लंग्स में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, ब्रेन में जो खुशी का जो हार्मोन है ये आपका वहाँ से सीक्रेट होने लगता है, तो पूरा शरीर खुश होता है। तो कभी भी लाफ्टर थेरेपी को तो जरूर रोज करें। और नींद पूरी लें, क्योंकि जब नींद कम लेते हैं तो आपके शरीर के अंदर का तनाव बढ़ता है, जिससे आपका भी तनाव बढ़ता है। तो नींद गुड क्वालिटी के लिए, इसके लिए मेडिटेशन, योगा, व्यायाम सब आपकी हेल्प करेंगे। और मैंने नींद के बहुत सारे वीडियो बना भी रखे हैं, जिससे आपको निश्चित रूप से अच्छी नींद आएगी। तो मेरा अगर आज का ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करेंगे और इनको फॉलो करेंगे, क्योंकि जब आप करेंगे तो आपके बच्चे भी इसको अपनाएंगे। और आज बच्चों में भी कम उम्र में भी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ देखा जा रहा है। आपने कई बार न्यूज़ में भी सुन लिया है कि 19-20 साल के लड़के को बैठे बैठे क्लासरूम में हार्ट अटैक आ गया, साइलेंट किलर क्यों हो गया, ब्रेन स्ट्रोक क्यों आ गया, पैरालाइज्ड क्यों हो गए, क्योंकि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ। तो प्लीज़ अगर आपके जेनेटिक भी है तो ब्लड प्रेशर की जांच करवाएं, इनका करें, ताकि आपका ब्लड प्रेशर सामान्य रहे, बिना दवा के कंट्रोल में। आज मैं 70 साल की उम्र में बिना दवा के, जबकि हमारी फैमिली हिस्ट्री है और मेरे छोटे भाई बहनों को, बड़े भाई को है, लेकिन मैं अपने आप को सिर्फ योग से और अपने मनपसंद काम, मुझे वीडियो बनाना बहुत अच्छा लगता है, इसमें मैं खुशी महसूस करती हूँ। तो आप भी कुछ ऐसा काम करो। तो मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करेंगे, शेयर अधिक से अधिक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और साथ ही साथ अगर मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें,
मुझे बहुत खुशी होगी। सब्सक्राइबर बढ़ने से हर समय मुझे खुशी ही मिलती है, तो क्या आप मुझे खुशी नहीं देंगे? नमस्कार, धन्यवाद।